हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 2 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग जो है वही अप्रोप्रिएट होती है। चूँकि हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी तो आप इन रीडिंग्स को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं टॉरस लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि 2 सितंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये पर्सन जो है ये बहुत ही समझदार और अक्लमंद हो सकता है। वर्गो हो सकता है। इसके साथ ये वो लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी में मुसलसल मेहनत करते हैं और कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट जो है ना इनको बहुत आगे ले जाती है। हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, खामखा के रिस्क टेकर नहीं होते हैं। जब तक रिलायबिलिटी ना हो तब तक ये आगे नहीं कदम बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन के आने का मतलब ये है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने सितंबर की मंथली रीडिंग नहीं देखी ना तो आपको वो देखनी चाहिए। वहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का तस्करा है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। ये एम्परर की एनर्जी आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके कोई फैमिली में या घर में कोई बड़ा पर्सन जो है, जो अथॉरिटी फिगर है वो हो। ज़रूरी नहीं है मेल हो, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना इंटरवीन कर रहा है सारी सिचुएशन के अंदर। इस नाइट के आने से जो सूरत हाल बन रही है, एम्परर जो है उसमें किसी तरह से इंटरवीन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी अगर एनर्जी है तो आप सिचुएशन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं और आप नहीं चाह रहे कि आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी हो। और इस मर्ज़ी में एक ये भी बात शामिल है कि आप अपनी साइड की फीलिंग्स, इमोशंस वो भी शेयर नहीं करना चाह रहे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। पार्टनरशिप की ऑफ़र हो रही है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन, और ये यकीनन 2 ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत कार्ड है और आपको यकीनन इसको कंसिडर करना चाहिए। 3 ऑफ कप्स, आप इस मामले के हवाले से हो सकता है कि अपने कुछ दोस्तों से रब्ता करें, थर्सडे वाले दिन बातचीत करें। अपने जो रिजर्वेशंस हैं या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बजाय इस पर्सन से शेयर करने के पहले आप अपने दोस्तों में, अपने रिलायबल लोगों में शेयर करना चाह रहे हैं कि वो आपको क्या एडवाइस करते हैं और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, खौफ है कुछ। इस खौफ की एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि मैं कोई गलत फ़ैसला ना कर लूँ। ये भी हो सकती है कि पहले जो गलतियाँ हुई हैं वो रिपीट ना हो जाएं। ये भी हो सकता है कि ये एक टू गुड टू बी ट्रू की सिचुएशन ना हो, ठीक है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, एक ये भी फीलिंग बाज़ लोगों में होती है। एक अननेसेसरीली एक फ़ियर है जो कि यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है। इट्स नॉट समथिंग कि भाई वो कुछ सीरियस है या कुछ परेशान कुन सिचुएशन है। ये सिर्फ आपका माइंड है जो कि आपके साथ गेम्स खेल रहा है बस। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि चीज़ों के दोनों रुख को देखें। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट्स हैं किसी भी मामले में, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें और एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, रादर दैन कि आप सिचुएशन के अंदर मौजूद हो के उसी का हिस्सा बन जाएं और आपको कुछ समझ ना आए और खौफ आपके ऊपर काबू पा ले। उसकी बजाय एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से आप उसके प्रोज और कॉन्स दोनों को देखें और चीज़ों को हर एंगल से देख के फिर फ़ैसला करें। और फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि मामलात जो यहाँ पे थोड़ा ज़रा शेकी से नज़र आ रहे हैं फ्राइडे तक, अगले एक आध दिन में चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आपको ये डर हो कि ये पर्सन सिर्फ एक वर्बल किस्म का रिलेशनशिप या सिर्फ एक सो कॉल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए आ रहा है, लेकिन जस्टिस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि इस पर्सन की तरफ से ये बात सामने आ सकती है कि ये कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा कमिटेड पर्सन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कमिटमेंट्स की जब अगर ऑफ़र आती है एंड यू आर लुकिंग सो हैप्पी, इसका मतलब यही है कि ये वो चीज़ थी जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे।
सो एंड ऑफ द वीक जो है वो मामलात काफ़ी हद तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अभी आपने देखा जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो भी 9 का एक नंबर जो है वो गिरा था। 9 ऑफ वॉन्ड्स था। बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं आप, बहुत गार्डेड लग रहे हैं। अगेन आपको भी मैं कहूँगी कि मंथली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी सितंबर की, ज़रूर देखें। वहाँ पे भी 9 के मेरा ख्याल है 2 या 3 कार्ड्स इसी तरह से आए हुए हैं। तो परेशान हैं आप। और 9 ऑफ सोर्ड्स हमें हमेशा ये बात कहता है कि अननेसेसरीली आप परेशान हैं। और कोई इतनी मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके वजह से आप अपनी जान ऐसे हलकान कर रहे हैं। सोया नहीं जा रहा है, रातों को जाग रहे हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं, परेशान है कि कैसे होगा, क्या होगा। ओवर थिंकिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा नुमायाँ यहाँ नज़र आ रहा है। अगेन अनदर कार्ड जो कि फ़ियर को रिप्रेजेंट करता है, डेविल का कार्ड है, रिस्ट्रिक्शन का कार्ड है। आप चीज़ों के नेगेटिव रुख को देख रहे हैं। एक तो माइंडसेट आपका नेगेटिव हुआ हुआ है, ऊपर से आप चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और पॉजिटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं। यही वजह है कि आप डेविल की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे इंसान अपने आप को समझता है इस सिचुएशन के अंदर मैं हॉस्टेज हूँ, मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, ये तो कभी मसला हल ही नहीं हो सकता, तो या मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुछ काम करके दिखा सकूँ। जब इस तरह की नेगेटिव सजेशंस हम अपने आप को खुद को देते हैं तो वाक़तन हम किसी काम करने की पोजीशन में नहीं रहते हैं। सो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लोगों के साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। वेंसडे का दिन इस लिहाज से लाइटर एनर्जी लिए हुए है। मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने वर्क प्लेस के अंदर या कहीं फ्रेंड्स के साथ ये सब मामला डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे हल किया जाए, क्या किया जाए। सो यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है, वैसे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो बड़ी एक ओपन किस्म की पर्सनैलिटी अप फ्रंट नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है हिडन है, ठीक है। दे आर नॉट शेयरिंग वट एवर दे आर फीलिंग, और ये चीज़ जो है मज़ीद सिचुएशन को मिस्टीरियस बना रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपकी फ़ीलिंग हो कि ये तो कोई बात नहीं करते हैं और इनके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या सोच रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, तो क्या एक्शन मैं लूँ। इस तरह की भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। और आपका बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नीकी हो सकता है, चीज़ों को चुप करके ऑब्ज़र्व करने की कोशिश या मामलात को किसी ना किसी अंदाज में शॉर्टकट में कुछ ना कुछ हल करने की कोशिश या लोगों से खुफिया मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश। ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो है जो कि आपका बेसिकली आपका करैक्टर जो है ना पॉजिटिव नहीं लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद 3 ऑफ कप्स से 4 ऑफ कप्स से 6 ऑफ कप्स, यू आर सिंपली मिसिंग दिस पर्सन। और आप चाहे जितना भी सोचें कि मैं यहाँ से वॉकआउट कर जाऊँ, सिचुएशन को छोड़ दूँ, चुप करके खिसक लूँ, निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन इस पर्सन की जो रूट्स है ना, इमोशनल जो कनेक्शन है ना आपके साथ, वो इतना डीपन है, यू कैन नॉट लीव दैट पर्सन लाइक दैट। और 6 ऑफ कप्स की मौजूदगी हमें ये भी बता रही है कि आपके लिए ये छोड़ना जो है ना ये मज़ीद प्रॉब्लमेटिक होगा। और फिर उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कह रहा है कि चीज़ें बहरहाल ऐसी हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मामलात को हैंडल करना आपके लिए फ़िलहाल मुश्किल हुआ है। मैं आपको दोबारा सजेस्ट ये करूँगी कि अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। नेगेटिव माइंडसेट जो है ना आपको कहीं नहीं लेके जाता, उल्टा आपको मज़ीद प्रॉब्लम में डालता है। चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और कैप्रिकॉर्न लोगों के देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 2 सितंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस वीक में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक फ़ैसला है जो आपके सामने है और यकीनन आपको कुछ ना कुछ कोई एक ऑप्शन है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन दूसरी ऑप्शन जो है वो हो सकता है कि आपके लिए लॉजिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो।
कहीं पे आपका इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, कहीं पे लॉजिकल कनेक्शन हो सकता है, और आप उस दोनों के दरमियान में मौजूद हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि अब किस चीज़ को पिक किया जाए। नई कोई यहाँ पे बात होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये भी हो सकता है कि ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिसके अंदर बड़ी डेप्थ है और रियलिटी है, रैशनैलिटी है, ठीक है। बहुत सारी दफ़ा इस कार्ड को प्रपोज़ल कार्ड के तौर पे भी देखा जाता है, एंगेजमेंट रिंग के तौर पे भी देखा जाता है। सो कुछ ना कुछ ऐसी बात जो गुड न्यूज़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो बच्चों के हवाले से भी हो सकती है अगर आपके बच्चे हैं, अदरवाइज़ ये प्रपोज़ल भी हो सकता है, अदरवाइज़ ये काम के हवाले से कोई बोनस मिलने की बात भी हो सकती है। सो नया स्टार्ट बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है, फूल का कार्ड मौजूद है, यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी अबाउट द होल थिंग, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल अगर कोई इंक्रीमेंट हुई है उस चीज़ ने भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील कर रहे हैं और लोग भी आपकी कामयाबी के ऊपर आपको मुबारकबाद देंगे, डेफिनेटली एक्नॉलेज करेंगे कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो अब उनका नतीजा निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें सिंपली ये बात हो सकती है कि आपने कहीं मुल्क से बाहर अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से जवाब आ गया है, नाउ यू आर रेडी टू टेक दैट न्यू स्टार्ट। लोग सारे आपको मुबारकबाद देने आ रहे हैं कि वाह भाई वाह, आपने तो शानदार काम किया है। अच्छा, अब यहाँ पे आके कुछ सिचुएशन अजीब है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा। जेलसी हो सकती है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश आउट ऑफ जेलसी, ये भी हो सकती है। गलत बयानी कोई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की सूरत हाल में आपको एहतियात की ज़रूरत होगी, जल्दी मत करें। अच्छा, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है इस सारे सिलसिले में जो ऊपर बयान हुआ है। तो जल्दी मत करें चीज़ों को, कागज़ों को, ख़ास तौर पे लिखत पढ़त को अच्छे तरीके से देखें। हो सकता है कि अभी आप जल्दी करें और बाद में आपको पता चले कि ओहो ये तो ऐसे नहीं ऐसे था। तो इस हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 6 के कार्ड्स आ गए हैं। अपने जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी ये मामला है आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर है चाहे वो रिलेशनशिप है, 666 का नंबर 66 आने का मतलब ये है कि आपको अपने एक्शंस को रीएवैल्यूएट करना है। दोबारा गौर करें कि क्या ये वाकई वो चीज़ है जो कि आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, काम तो आप ठीक करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो काम करने का अंदाज़ आप अपना रहे हैं, क्या ये वो है अंदाज़ जो कि आपको करना चाहिए, क्या ये मैक्सिमम बेनिफिट देगा आपको। सो चीज़ों को ना रीथिंक करना चाहिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लोगों को, और जल्दी ना करें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये 2 दिन जो हैं कुछ लोग आपके पास ऐसे आए जो कहें जल्दी करो, ये भी डॉक्यूमेंट दो, वो भी चीज़ करो, यूँ करो, और अल्टीमेटली आपको पता चले कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। सो जो भी आपने फ़ैसला किया है जाने का, किसी के साथ रहने का, उसको रीएवैल्यूएट करना मत भूलिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।